अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर पूरी वर्ल्ड में इसी तरह है कि जैसे बोंचाल आ गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ आयद कर दिया, जिन ममालिक पर टैरिफ आयद किया गया वो तकरीबन 180 बनते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, नतीजा क्या निकलेगा, अमेरिका की मईशत कितनी बड़ी मईशत है और वो पूरी वर्ल्ड की मईशत का कितने फ़ीसद बनती है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ इन सारे मामलात में वो लोग जो कह रहे हैं कि ये बारगेनिंग चिप के तौर पर चीज़ें यूज़ की गई हैं, ये टैरिफ कम होंगे, नॉर्मल होंगे, मोतदिल होंगे, इसमें कितनी सदाकत है। और सबसे बढ़कर जो मैन्युफैक्चरिंग का ख्वाब इस वक्त ट्रंप देख रहे हैं और पहिया रिवर्स करना चाह रहे हैं कि सारे का सारा मईशत का हब भी मैन्युफैक्चरिंग का ख़ासतौर पर हब अमेरिका बन जाए, ये ख्वाब कितना शर्मिंदा ताबीर होगा, ये वो सारे सवाल आते हैं जिन पर बात करते हैं। सदर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करने के बाद दुनिया भर की जानिब से रद्दअमल तो दिए गए, लेकिन अमेरिकी मईशत की एग्जैक्ट पिक्चर है क्या बेसिकली। 2024 तक अमेरिका की जीडीपी तकरीबन 29 ट्रिलियन डॉलर थी, जो इसे आलमी सतह पर सबसे बड़ी मईशत बनाती है। आलमी मईशत का कुल वॉल्यूम तकरीबन 105.44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसी साल अमेरिका की मईशत का वॉल्यूम तकरीबन 27.72 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो आलमी मईशत का तकरीबन 26.3% बनता है। अगर अमेरिका की मईशत को आलमी मईशत का 25% तस्वुर किया जाए तो ये रकम तकरीबन 26.36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनती है। बाकी दुनिया की 75% मईशत की मालियत तकरीबन 79.08 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। पाकिस्तान और अमेरिका की जो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इदारा शुमारियात इस पर क्या राय रखता है और इंटरनेशनल इंडिकेटर्स अपना क्या डेटा इस पर फ्राहम करते हैं, और पाकिस्तान की और अमेरिका की तजारत कहाँ खड़ी है हिंदसे को लेकर, वॉल्यूम को लेकर, आंकड़ों को लेकर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी पार्टनर अमेरिका है और 2023 के इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने कुल मसनूआत का 18% अमेरिका को बरामद किया। वॉइस ऑफ यूएस ट्रेडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में दोनों ममालिक की बाहमी तजारत 7.3 अरब डॉलर रही। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका से लगभग 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिकी मंडियों में लगभग 5 अरब 10 करोड़ डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट की। यूं अमेरिका को इस तजारत में 3 अरब डॉलर के घाटे का सामना करना पड़ा, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5% ज्यादा है। पाकिस्तान अमेरिका को कई गुना ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका से कम अशिया इंपोर्ट करता है। इसी तरह पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो माली साल 2024 यानी कि 24 के जून तक की अगर बात करें तो वो डेटा फिर कहाँ खड़ा है और वो क्या पिक्चर और क्या कहानी सुना रहा है। माली साल 2024 में जुलाई तक जून 2024 तक पाकिस्तान की कुल बरामदात में अमेरिका का हिस्सा 17.25% था और इससे गुज़श्ता माली साल में ये हिस्सा 18.67% था। जुलाई तक जून 2023 तक पाकिस्तान ने अमेरिका को 12 खरब 80 अरब 65.5 करोड़ रुपए की बरामदात की थी और इससे अगले बरस जुलाई तक जून 2024 के दौरान 14 खरब 96 अरब 34.5 करोड़ रुपए की बरामदात रहीं। अब देखने की बात है कि तजारत में हम कितने फ़ायदे में रहे। तो ये बात है जुलाई तक जून 2023 तक, जब कुल इंपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा 3.97% था और 5 खरब 34 अरब 25 करोड़ रुपए की दरामदात, और गुज़श्ता माली साल जुलाई तक जून 2024 के दौरान पाकिस्तान की कुल इंपोर्ट में अमेरिका का शेयर 2.62% था और 4 खरब 4 अरब 87 करोड़ 20 लाख रुपए की दरामदात बनती हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक सबसे बड़ा चंक जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें टेक्सटाइल है और उससे मुतल्लिका अशिया हैं। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल और इससे मुतल्लिका अशिया एक्सपोर्ट की जाती थी, जिनमें रेडीमेड कपड़े, तौलिए और दीगर पहनने वाली अशिया शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान चमड़े और इससे बनी हुई अशिया, फर्नीचर और मुख्तलिफ तिब्बी आलात अमेरिका को बरामद करता है। पाकिस्तान प्लास्टिक, नमक, सल्फर, चीनी से बनी मुख्तलिफ अशिया, कालीन, अनाज, रबर, कीमती पत्थर, सीमट, गोश्त, बिजली और कागज से तैयार करदा दीगर मसनूआत और फर्टिलाइजर्स भी अमेरिका को बरामद करता है। दूसरी तरफ अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली अशिया में कपास, लोहा, स्टील, मशीनरी, जहाज। पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम अमेरिका के साथ सरप्लस में है। सादा मतलब यह है कि पाकिस्तान अमेरिका को 5 अरब डॉलर का सामान बेचता है और अमेरिका से 2.5 से 3 अरब का सामान खरीदता है। अमेरिका ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया है वो 26% है। इस लिहाज से
अमरीकी मईशत का वॉल्यूम कितना है, उसे खसारा कितना रहेगा, ये देखना भी ज़रूरी है। इंडिया और अमेरिका के दरमियान तजारती ताल्लुकात जो हैं उन पर अगर एक नज़र डाली जाए तो 2022-23 में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत का वॉल्यूम जो है 128.78 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें भारत की बरामदात 78.54 बिलियन डॉलर और अमेरिका से दरामदात 50.24 बिलियन डॉलर थी। भारत की अमेरिका को अहम बरामदात में कीमती पत्थर और जेवरात शामिल हैं, अद्वियात और हयातियाती मसनूआत शामिल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं, सोने और दीगर कीमती धातुओं के जेवरात शामिल हैं और रेडीमेड कॉटन मलबूसात और लवाजमात भी शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका से दरामदात पर 26% का जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान करने के बाद भारतीय जो मईशत है उस पर मुमकिन असरात क्या पड़ेंगे। सिटी रिसर्च के मुताबिक भारत को सालाना तकरीबन 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, खास तौर पर केमिकल्स, धातुओं की मसनूआत, जेवरात, ऑटोमोबाइल्स, अद्वियात और खुराक की मसनूआत जैसे शोबे ज्यादा मुतासिर होंगे। भारत की GDP में 0.1% से लेकर 0.6% की कमी वाक़या हो सकती है, जो अमरीकी दरामदात पर इजाफी टैरिफ्स के नतीजे में बरामदात में मुतवक्को कमी की अक्कासी करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं खुर्शीद कसूरी साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ट्रंप का अमेरिका वो उसमें क्या फ़र्क पड़ा है। इंटरनेशनली जो भूचाल आ चुका है मईशत के मैदान में अमेरिका के सदर की जानिब से रेसिप्रोकल टैरिफ आयद करने की वजह से, उसमें फिर आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा देखने को मिल सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ है जी, चाइना से शुरू करें तो आप चलते जाएं और ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है। श्रीलंका 44% है, टर्की 10% है, चाइना 34 से लेकर 67 तक, यूरोपीय यूनियन जो है वो 20 से लेकर 39 तक। तो ये अफोर्ड कर पाएगी वर्ल्ड पूरी जी? तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक पे इतना बड़ा टैरिफ। एक तो ये कि अमेरिका इसको दुनिया भी जज कर रहे हैं, वो कई लोग सोच रहे हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं। ये जो उन्होंने इस वक्त अनाउंस किया ना, शायद वो नेगोशिएट करेंगे इस पे। यूरोप में इस वक्त ये ख्याल है, यूरोप में ख्याल है कि ये नेगोशिएट करेंगे। मुझे नहीं पता ये नेगोशिएट करेंगे या नहीं, शायद करें शायद ना करें, लेकिन मुझे तो ये अस्यूम करना पड़ेगा कि अगर ये हालात रहते हैं जो उन्होंने आज अनाउंस किए हैं, तो समझिए कि एक किस्म का न्यूक्लियर बॉम्ब है ऑन दी ब्रेटन वुड्स आर्किटेक्चर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्किटेक्चर बना है वो सब इधर डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके नतीजे में एक नई दुनिया उभर सकती है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि उसका मेन बेनिफिशरी नॉट इमीडिएटली, इन द इमीडिएट टू लॉन्ग टर्म चाइना होगा। उसकी एक वजह यह है कि चीन का जो अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और अमेरिका का बड़ा मुख्तलिफ। अमेरिका में शुरू से आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि ये सारा मामला जो है, जितनी इकोनॉमी इस वक्त चाइना की स्टेबल है वो बेनिफिशियरी होगा। आपको हिस्टोरिक रीजंस भी दे रहा हूँ। अमेरिका ब्लड शेड पे बेस्ड है। इसी तरह जो ये गए यूरोप से निकाले गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उन्होंने नेटिव्स को ख़त्म कर दिया। अमेरिका उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इन्होंने ख़त्म कर दिया जो रेड इंडियंस थे, शायद 5% भी नहीं रहे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट। इनकी वो एक है एग्रेशन जो है ना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ। अब चाइना की ये नहीं है। चाइना पीस अंडर हेवंस और अजीब व गरीब कहानी है, सेल्फ कंटेंड यूनिट था। चीन खुद ही एक खुदाई थी, वो समझते थे खुदा है ऊपर नीचे चीन। अब वो चीन में जो फिलोसफर्स ने सोचा था वो बिल्कुल ही कुछ और था, अमन बना के रखना। वहाँ तो उन्होंने कई फॉरेनर्स को अपना एम्परर मान लिया, मंगोल्स को एक्सेप्ट किया गया वहाँ। तो मेरा कहना यह है वहाँ इस किस्म की ब्लड शेड नहीं है। वो शायद ज़्यादा प्रिपेयर्ड है वर्ल्ड लीडरशिप के लिए, जो दुनिया तंग आई होगी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप बाज ना आए जिस तरह वो जा रहे हैं। ग्रीनलैंड मेरा। साबिक वज़ीर तजारत हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो आयद हुआ है उसे किस नज़र से देख रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मामलात बनेंगे, ये सारी चीज़ें उन्हीं से समझते हैं। सर, ये रेसिप्रोकल टैरिफ है और ये पूरा तकरीबन 180 से ज़्यादा ममालिक के ऊपर,
और उसमें आप चाइना से अगर शुरू करें तो 34% है, और चाइना जो अमेरिका पे टैरिफ लगाता था वो 67% है। यूरोपीय यूनियन 29 ममालिक है उसके अंदर, तो वो 20% अमेरिका ने लगाया है, और यूरोपीय यूनियन जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाता था वो 39% था। वियतनाम जो है उस पर भी 46% है। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा वियतनाम पे टैक्स लगा है 46, बल्कि वियतनाम से भी ज़्यादा कंबोडिया पर 49% टैरिफ है। इसी तरह पाकिस्तान जो है उस पर 29 है, जो इंडिया है उस पर 26% है। तो क्या आपका टेक है सर इस सारे मामले में, कितना बड़ा बोलचाल है वर्ल्ड के अंदर? जी, वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहरहाल आएगा और आ रहा है। आपने देखा है कि सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में हलचल मची हुई है, और तमाम जो बड़े ममालिक हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, इस हालिया टैरिफ्स में कनाडा, मेक्सिको तो नहीं है, वो पहले उन पे टैरिफ्स इम्पोज किए जा चुके हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कई दफ़ा कहा है कि इन टैरिफ्स के ज़रिए नेगोशिएटिंग टेबल पे आए जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और वहाँ पे हमसे कोई डील करें। ये जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं अमेरिका से, ये लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। इस पे बैठ के हम बातचीत करें। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए जिसमें अगर टैरिफ हम कम करें तो एक किस्म का बैलेंस आ सकता है। तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि हमें ट्रेड वॉर अमेरिका से नहीं शुरू करनी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हमें उनसे मज़ाकरात का, अगर वो राज़ी हैं, मज़ाकरात का रास्ता हमें अख्तियार करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारे जो मेन कंपेटिटर्स हैं इस वक्त, जो कि बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन पे भी टैरिफ्स लगे हैं। तो इसमें पाकिस्तान के ये नहीं है कि, और बल्कि कई मुल्कों में तो हमसे बहुत ज़्यादा लगे हैं। इंडिया में हमसे 2-3% कम एडिशनल टैरिफ लगा है, लेकिन उनका बेस टैरिफ पता नहीं क्या था। लेकिन वो भी ओवरऑल एवरेज है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें हम इंडिया से ज़्यादा कंपैरेटिव हों। लेकिन अब दूसरी तरफ टर्की पे हमसे कम टैरिफ लगा है, इजिप्ट पे हमसे कम टैरिफ लगा है। तो ये डेफिनेटली इफेक्ट तो इसमें होगा पाकिस्तान को। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि अब हम पे 29% टैरिफ लग गया तो हम तो मारे गए, तो वो ये भी ज़रा मद्देनज़र रखें कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं इस एरिया में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, उन पे भी टैरिफ लगे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि अमेरिका की जो मईशत की पॉलिसियाँ हैं ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा ख़तरा है, वर्ल्ड इसे, पूरी दुनिया इसे किस नज़र से देखती है, ये सारी चीज़ें उन्हीं से समझते हैं। टैरिफ लगा है पूरी वर्ल्ड पे, उन्होंने तकरीबन 120 से ज़ायद ममालिक ये बनते हैं, तो इन पे जो टैरिफ अमेरिका की जानिब से लगा है, आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा बॉम्ब शेल है, या आप समझते हैं कि नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है, ऐसी बातें होती रहती हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्स है, इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है इस तरह का? नहीं, ये खासी एबनॉर्मल है, क्योंकि बड़े अरसे से एक ग्लोबल ट्रेड के बारे में लिबरलाइजेशन का अमल जारी था, जिसमें टैरिफ्स को कम किया जा रहा था और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी नीचे किया जा रहा था, और ग्लोबलाइजेशन का एक किस्म का ग्लोबल एजेंडा था जो अब रिवर्स होता जा रहा है, और ट्रंप ने उसको टोटली रिवर्स करके एक फोर्ट्रेस अमेरिका का मॉडल ले आया है, जिसको वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका मतलब ये है कि वो जो भी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी आज से 30-35 साल पहले, वो दोबारा से लाना चाहता है, और वो जो चीन और दूसरे एशिया के दूसरे ममालिक में प्रोडक्शन शिफ्ट हुई थी, वो चाहता है कि अमेरिका में दोबारा से आए। लेकिन वो साइकिल को रिवर्स करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि अमेरिका का कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है
कि अगर वो सारी चीज़ें खुद बनाने की कोशिश करेगा तो महंगाई का एक बहुत बड़ा दौर चलेगा, और हो सकता है कि अमेरिका में जो थोड़ी उनकी competitive एज बाकी हाई टेक में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में, वो भी खोल बैठे, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की तकरीबन समझें कि 20-25% टोटल दुनिया की इकॉनमी अमेरिकन इकॉनमी है। इसका मतलब है 70 से 75% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आपस में एक किस्म का लिबरलाइज्ड एजेंडा रखे, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स ना लगाए, एक दूसरे के साथ ट्रेड करे और अमेरिका से जो ट्रेड कर रहे हैं उसको डाइवर्ट करे बाकी दुनिया में, तो एक अरसे के बाद एक नई इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट इस वक्त जो हो रहा है उससे डिसरप्शन डेफिनेटली होगी। अमेरिका चाह रहा है कि वो अपने मुल्क को प्रोडक्शन हब बना ले, मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो, इंडस्ट्री वहीं लगे। वो इस पहिए को वो रिवर्स करना चाह रहा है। इकोनॉमी के माहिरीन कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकेगा। ये कहानी क्या है? ये जो ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें तो वो कह रहा है कि अमेरिका को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका एक ही पावर है पूरी दुनिया में, अवतार है कोई। उसकी वजह यह है कि अभी तक सिवाय चीन के हिंदुस्तान की आबादी बड़ी है, लेकिन सिर्फ चीन के अलावा जो एक ख़ास इकोनॉमिक स्टेज पे पहुंच चुका है, इतनी बड़ी सेल्फ कंटेन्ड मार्केट नहीं। और जब चीन पहुंचेगा वो तो अमेरिका से 5 गुना बड़ा। इतनी बड़ी मार्केट है कि वो ये समझते हैं कि हम सेल्फ कंटेन्ड है, हम तो हर चीज़ की दुनिया ही अमेरिका है। अब वो कहता है कनाडा हमारी 51st स्टेट बन जाए। अगर वो बन गया तो वाकई उनको ज़रूरत ही किसी की नहीं है, तो वो सारी दुनिया ही उन्होंने इकट्ठी कर ली। उनको ये ख्याल है कि जी हमें क्या ज़रूरत है, मार्केट भी बड़ी है, हर चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो भूल रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रल सिस्टम। जब तक या तो ये इन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का तिया पाँचा किया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरा ख्याल है कर नहीं सकेंगे, वो आज की बहस नहीं। मुझे इसीलिए लग रहा है अगला इलेक्शन हारेंगे 2 साल के बाद, जो सेनेट का और ये जो कांग्रेस का इलेक्शन होता है, जिसमें सर्टन परसेंटेज ऑफ सेनेटर्स, सर्टन परसेंटेज ऑफ कांग्रेसमैन, सर्टन नंबर ऑफ गवर्नर्स आर इलेक्टेड। क्योंकि जो इमीडिएट प्रेशर अमेरिकन इकोनॉमी में पड़ेगा, जो अमेरिकन कंज्यूमर पे बड़ी ज़बरदस्त महंगाई होगी, क्या वो बर्दाश्त करेंगे कि जी मैं अमेरिका के हक में, अगर है या नहीं तो बात की बात। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका के हक में ही नहीं, और दलील वो ये दे रहे हैं कि जी हम ये किस दुनिया में ट्रंप रह रहा है कि जी फैक्ट्रियाँ यहाँ आ जाएंगी और वर्कर्स यहाँ होंगे। वो कहते दुनिया आगे निकल गई है, ये तो घटिया लोगों के लिए, गरीब मुल्कों के लिए छोड़ दिया है। वो कहते हैं हमें तो सर्विस इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी, हम तो उसमें जा रहे हैं। और वो कंपेयर करते हैं जो वर्कर्स वेजेस हैं अमेरिका में, जो लेबरर की वेज है फैक्ट्री की, अगर वो एक्स अमाउंट है, तो जो बंदा ब्रेन से काम कर रहा है अमेरिका में वो x+10 है। ठीक, x10 टाइम्स नहीं है, x+10 है। वो कहते हैं फायदा क्या अगर ये कामयाब भी हो गया ट्रंप, तो ये धुआं ले आएगा अमेरिका में फैक्ट्रियां ले आएगा, अमेरिका को क्या फायदा? फ्रेंडली अच्छा, नहीं वो रहेगा। तो दलील उनकी और है। वो कहता है इसका तो मफरूजा ही गलत है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे अगर जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के पास अवेलेबल मंडियां कौन कौन सी हैं, तो वो इस पर क्या गाइड करते दिखाई देते हैं। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड के 25% है, और इसी तरह जो बाकी मांदा इकोनॉमी बचती है वो 70 से 75% बचती है। तो ये 75% एक नई दुनिया बन सकती है अगर ये आपस में फ्री ट्रेड करे या इस तरह के टैरिफ फ्री मामलात को लेकर आगे चले। तो क्या नई मंडियां फिर ढूंढने की पाकिस्तान को ज़रूरत है? इस पे गाइड कीजिएगा, इस पे क्या बता सकते हैं? देखिए, नई मंडी तलाश करना इतना आसान काम नहीं होता। अब यकीन करें
कि पाकिस्तान का चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2007 में साइन हुआ था, जो कि मैं वजीर तिजारत था और मैंने ही पाकिस्तान की तरफ से साइन किया था। लेकिन उसमें चाइना की जो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आनी थी, रॉ मटेरियल, मशीनरी, उसमें तो चाइना ने हमें बड़े कंसेशंस दिए और हमने कोई खातिर ख्वाह उनको कोई कंसेशन नहीं दिए। लेकिन हुआ ये कि उसी नौइयत का फिर ट्रेड एग्रीमेंट चाइना ने जाके एशियान ममालिक से और बाकी ममालिक से भी कर लिया। अब वो ममालिक तो एग्रेसिवली चाइना में गए, उन्होंने अपनी मंडियां बना ली और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। अब चाइना में जाके वो बात नहीं रहेगी जो कि आज से कोई 17-18 साल पहले जब हमने साइन किया था तब थी। चाइना एक बहुत बड़ी मंडी है, चाइना में गुंजाइश पैदा की जा सकती है, चाइना से आप कुछ ट्रेड कंसेशंस हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक नई मंडी में जाके बैठना, देखें 17 साल में तो हम उधर कोई इनरोड्स नहीं कर सके। ये इतना आसान काम नहीं होगा नई मंडियां चला। दुनिया में देखिए जी, बड़ी मंडियां दुनिया में कम ही है। यूरोपियन यूनियन है, एक अमेरिका है, हम पहले ही हमारी एक्सपोर्ट, तीसरी जो बड़ी मंडी है वो चाइना है और चौथी एक बड़ी मंडी बन सकती है वो इंडिया है। उनसे हमारे किसी किस्म को कोई तजारती ताल्लुकात नहीं है, ना नियर फ्यूचर में मतवक्को हैं। तो नई मंडियों की ज़रूर मैं कहूँगा चाइना से को बातचीत करें कि वो आपके लिए कुछ गुंजाइश पैदा करे कि आपकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स चाइना जा सके। लेकिन आपको अवलीन कोशिश ये करनी पड़ेगी कि अमेरिका से आप बातचीत के ज़रिए उनसे कोई वादा करें ताकि अमेरिकी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो कि $7 बिलियन की ट्रेड है जी, जिसमें से 5 बिलियन, तकरीबन 5.2 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं और 2 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। 3 बिलियन का इसमें ट्रेड बैलेंस है पाकिस्तान के हक में। ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, मुज़ाकरात के ज़रिए काफ़ी हद तक कम करना पड़ेगा मेरी नज़र में। 70 से 75% बाकी मांदा जो दुनिया है वो अगर खुद टैरिफ फ्री करे, खुद एक दूसरे के साथ अच्छे इकोनॉमी बॉन्डिंग बनाए तो एक नई दुनिया तकनीक होगी। बिल्कुल, मतलब अगर पाकिस्तान 6-7 अरब डॉलर की अमेरिका के साथ ट्रेड करता है और अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ्स लगा के वो पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उनको वो कम कर देता है, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन तो यही है ना कि यहाँ वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दे जो ये एक्सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ फिर और मंडियाँ ढूंढे। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी मार्केट चाइना की है, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ रुझान है उसका, तो अब वो चीन को इम्पोर्टेंस देगी और चीन में जाके मंडियां ढूंढे, क्योंकि चीन की मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है। जितनी बड़ी मार्केट अमेरिका की है उतनी बड़ी मार्केट चीन की है, उसी तरह बड़ी मार्केट यूरोप की भी है, फिर अफ्रीका की मार्केट है, बाकी एशिया की मार्केट है। सो मार्केट्स बेशुमार हैं, तो हमें तो पहले ही डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं किया तो अब वक्त है कि हम डाइवर्सिफाई करें। रेसिप्रोकल टैरिफ तो आयद कर दिया गया, लेकिन इंडिया जिस पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, तो फिर उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा, उसका वॉल्यूम तजारत का कितना है, इम्पैक्ट कितना आएगा? 26% इंडिया पे आया है। अभी ये फिर चक्कर मारने गए थे ना मोदी साहब, इनका ख्याल ये था मैं राम कर लेंगे, वो राम होने वाली चीज़ नहीं है। उन्होंने उस तरह ही ट्रीट किया। 52-26, पाकिस्तान का 58-29। तो वो क्या पाकिस्तान पे असर होगा वो दूसरी बात है, अगर आप पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। दुनिया पे ये है, एक तो ये देखना है कि या ये टैरिफ स्टे करेंगे या नहीं। दूसरी चीज़ एक और है, बड़ी एफर्ट्स हुई थी, और मैं जब बच्चा था स्कूल में तो मुझे समझ नहीं आती थी। एक अखबार में पढ़ा करता था स्कूलों से, मुझे याद आता है GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, बाद में समझ आया।
फिर कई सालों के बाद वो बन गई WTO। इतने साल सफर करके गैट से लेके WTO पे मुझे नहीं पता, आप किताब देखिएगा कितनी दहाइयां लगी। WTO भी फर्क, इफेक्टिवली वॉशिंगटन अब दुनिया का फैसला कर रहा है जो WTO किया करता था। तो क्या ये जो चीज़ मामला दुनिया अब्जॉर्ब कर लेगी? अफेक्ट इसका एक बेसिस था, बेसिस ये था जो फ्री इकोनॉमी के हक में थे। अब वो गलत सही, उसके कई लोगों को फायदे हुए, कई को नुकसान हुए, और ग्लोबल कोऑपरेशन को बहुत ही फायदा हो गया। बिल्कुल सही। तो अब जो उसमें फ़ायदा जो थेरेटिकली दिया जाता था कि जी हर मुल्क और हर माशरे की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख के जब प्रोड्यूस करेगा तो बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस होगी एट लीस्ट प्राइस, इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस। ये उसकी थियोरी थी। ट्रम्प कहता है हमें लूट लिया गया, क्योंकि भाई सारी दुनिया को आपने सपोर्ट किया मार्शल प्लान में। जब यूरोप तबाह हो गया तो आप भी एक वर्ल्ड पावर थे, आप भी अपने लिए ही कर रहे थे ना। ठीक है, दुनिया का फायदा हो गया, यूरोप का फायदा हुआ। कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि जो मार्शल प्लान है उसने यूरोप की रिहेबिलिटेशन में काम नहीं किया, बहुत किया। लेकिन ये साहब ये समझते हैं कि हमें लूट लिया गया। अमेरिका चाह रहा है कि साइकिल रिवर्स घुमाए और मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे अमेरिका को। जैसे बहुत सारे ममालिक हैं अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, चाइना उसमें बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसमें जो बरतानिया है वो स्टिल बहुत बड़ी एग्जांपल है, दीगर बहुत सारे ममालिक भी हैं उसमें। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे इंडिया पे इसका फिर क्या इम्पैक्ट आएगा? बेसिकली इंडिया पे इम्पैक्ट कितना आएगा? इंडिया का एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम भी ज़्यादा है और टैरिफ भी 26% है, 3% पाकिस्तान से कम टैरिफ है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? नहीं, अब देखना ये जी कि जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की जो मेन प्रोडक्ट्स जा रही हैं निटवेयर और होम टेक्सटाइल, इंडिया में हम देखना है कि वो ज़्यादा क्या चीज़ भेज रहे हैं, एग्जैक्ट आइटम क्या है, HS कोड क्या है उसका, और उस पर एग्जैक्टली वो पाकिस्तान से कितना कम्पीट करता है। तो लेकिन 3% का है फ़र्क। इस वक्त कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का। जो हमारा मेन मार्केट, हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को सारी दुनिया से लीस्ट डेवलप कंट्री के, जो अब वो किसी सूरत में लीस्ट डेवलप कंट्री नहीं रही, वो एक कैटेगरी होती थी LDC, लीस्ट डेवलप कंट्री, जो अफ्रीका और बांग्लादेश और कुछ गरीब ममालिक को ऑलमोस्ट ज़ीरो टैरिफ, वो बांग्लादेश को बड़ी हिट लगी है और उधर बहुत गुंजाइश निकलेगी पाकिस्तान के लिए। हमारा दोस्त है, लेकिन आपको पता है कि कारोबार में दोस्त दुश्मन कोई नहीं होता, उसमें हर कोई दुश्मन होता है। तो बांग्लादेश में हमें कभी, कंबोडिया में, वियतनाम में, ये ममालिक हैं जिससे हमें काफ़ी स्पेस मिल सकती है, क्योंकि उनको टैरिफ हमसे बहुत ज़्यादा लगे हैं। इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इंडिया का क्योंकि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम सर ज़्यादा है और 26% टैरिफ भी है, तो उसका क्या, इस पे गाइड सर प्लीज़ कीजिए। जाहिर है कि इंडियन ट्रेड जो है अगर ये इसी तरह टैरिफ्स रहे और कुछ ना कुछ, तो इंडिया की ट्रेड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अमेरिका में जो उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो उसको रिप्लेस करेगी, तो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स इनटू अमेरिका बिल्कुल अफेक्ट होगी। लेकिन जो हमने पहले बातें की हैं तो उसके तहत इंडिया जो है वो भी डाइवर्सिफाई करेगा, दूसरे ममालिक को भी देखेगा। और इंडिया की तो अपनी डिमांड भी खासी ज़्यादा है, बहुत बड़ी मार्केट उनकी अंदरूने मुल्क भी मार्केट है। सो इंडिया के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा जैसे बाकी दुनिया पे आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी कोप कर लेंगे इसके साथ बाय domestic demand and also diversifying their export destinations. इकॉनमी के समझ बूझ रखने वाले जितने भी अफराद हैं वो सारे कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करने की ज़रूरत है। वो कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, ये जानना भी ज़रूरी है। लिया लोधी साहबा का एक स्टेटमेंट भी है, उनका रद्दमल आया है इस सारे मामले पे। उनका कहना है कि अमेरिका में
पाकिस्तानी मसनूआत पर टैक्स तो हमेशा था और मज़ीद टैरिफ बढ़ने से पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, इसमें दूसरी राय कोई नहीं। लेकिन अमेरिकी टैरिफ जो है वो आयद करे या ना करे, पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी है, नंबर एक बात। दूसरा, इजाफी टैरिफ आयद करने से दुनिया में तजारती जंग शुरू हो जाएगी, दूसरी बात। और तीसरा, उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा तजारती ताल्लुक है, हमें ये देखना है कि टैरिफ के मामले में कहाँ तक एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। इस पर भी आप बताइए। एक चीज पाकिस्तान स्पेसिफिक डॉक्टर साहबा ने कही है ना, विच इज कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करें। वो तो हम बहुत सालों से हमारी कोशिश है और मैं डॉक्टर साहब से मुत्तफिक हूँ कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स में डाइवर्सिटी पैदा करनी चाहिए और हम अपनी इसमें इनोवेशन लानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बेहतर बनानी चाहिए। बाकी डॉक्टर साहबा का जो कहना है, जनरली ऑफ कोर्स इसमें अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देखिए बेसिकली देखिए ना, अगर पाकिस्तान का जो कंपटीशन है उन सारों पे टैरिफ लग गया है तो इसका जो तकलीफ ज्यादा होगी वो तो अमेरिकन कंज्यूमर को होगी ना जी। कीमतें तो उनकी महंगी होंगी और कीमतें तो उनकी महंगी। अब ट्रंप इंतजामिया के ये ख्याल है कि हम इतना ज्यादा इससे सरमाया कमा लेंगे, क्योंकि टैरिफ जो लगेगा वो तो अमेरिकी हुकूमत के पास जाएगा, उसका नेट नतीजा होगा कि अमेरिकी कंज्यूमर के लिए ये प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी, चाहे वो कपड़े हों या और चीजें हों। जैसे गाड़ियों पे भी बहुत बड़ा टैरिफ लगा है, अलहदा एक मूव हुई है, वो भी महंगी होंगी। अव्वल तो मैं समझता हूं कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है। मैं समझता हूं कि चाइना से अमेरिका की जल्द कुछ ना कुछ डील हो जाएगी और उसी तर्ज पे यूरोपियन यूनियन से, कनाडा से, मेक्सिको से, जो बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं अमेरिका के, होगी। और हमें भी चाहिए कि हम अपना कोई रास्ता मुज़ाकरात के जरिए उससे सीधा करें। बाकी इंटरनेशनल बात हो रही है जी, महंगाई हो जाएगी अमेरिका में, ज़्यादा महंगाई। लेकिन ट्रंप इंतजामिया का ये ख्याल है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, देखिए उसमें मुझे एक फंडामेंटल फ्लॉ नजर आ रही है। देखिए पिछले 60-70 साल में दुनिया ने मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी तवज्जो दी है। आपने देखा कि जर्मनी जो रिवाइव किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जापान जो रिवाइव किया है, और उसके बाद आपने देखा कि साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये ऐसे ममालिक थे जो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बहुत बड़े हैं। और फिर चाइना एक हालिया मिसाल है। अमेरिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। अमेरिका का जो मेन, अब ये जो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में उनका ट्रेड डेफिसिट है, वो जरूर है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि अमेरिका का मेन एक्सपोर्ट जो है वो सर्विस सेक्टर में है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सॉफ्टवेयर और हाईटेक जो चीजें हैं उनकी एक्सपोर्ट है। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा सरप्लस है इस वक्त दुनिया में। अब मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका में कोशिश की जा रही है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस दोबारा बन जाए और आज से 50 साल पीछे चला जाए। मेरी नाकिस राय में बड़े बड़े आलम फाजल लोग बैठे होंगे जो अमेरिका में मशवरे दे रहे होंगे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग हब। अब देखिए कुछ हद तक जर्मनी और यूरोप जो है वो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग बेस उसकी रही है, बिलखुसूस जर्मनी की, उसको वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है। लेकिन अमेरिका जो है वो अपनी सर्विसेज के जरिए बहुत ज्यादा, और आपको पता है हाईटेक सर्विसेज होती हैं, हाईटेक इक्विपमेंट होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जहां मुकाबला इस वक्त अमेरिका और चाइना का है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक बार फिर तवज्जो देनी है, और सर्विस सेक्टर में जॉब्स भी बहुत ज्यादा होती हैं और वो बहुत वेल पेइंग जॉब्स होती हैं। तो बहरहाल वो अमेरिका का मसला है जी। अब ट्रंप साहब को बहुत समझाने वाले और होंगे, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो एक सिचुएशन पैदा हुई है इसमें मेरी ख्वाहिश है और मेरी एक हंच है कि दुनिया के हालात इकोनॉमी के बिगड़ने से पहले शायद अगले चंद माह में मैं उम्मीद करता हूं कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए ठीक हो जाएंगे और दुनिया महंगाई की तरफ और ये स्टॉक मार्केट डिसरप्ट नहीं होंगी। देखिए जब स्टॉक मार्केट डिसरप्ट होती है ना जी, तो अब पूरी जो अमेरिका की कोशिश है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो चढ़े ऊपर। अब उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स जब स्टॉक एक्सचेंजेस में गिरने शुरू हो जाएंगे तो उनके पास सरमाया कहां से आएगा
वो अपनी कैपेसिटीज बढ़ाने का और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। तो इसमें बहुत से इश्यूज हैं, इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि ये बुनियादी तौर पे एक नेगोशिएशन टैक्टिक है। मलीहा लोधी साहिबा का भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत पर टैक्स तो हमेशा से था, मज़ीद टैरिफ बढ़ने से मसनूआत अमेरिका में महंगी ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन एक तो वो कह रही हैं कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करने की ज़रूरत है, जो आप भी फरमा रहे हैं, बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। इजाफी टैरिफ आयद करने से दुनिया में जो तजारती जंग है वो शुरू हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब इस पर गाइड कीजिएगा। और वज़ीर ख़जाना जो अमरीकी हैं उन्होंने भी कहा कि कोई दिफाई पॉलिसी ना अपनाए, इस पर उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है। इस पर क्या आपका नुक्ता नज़र है? देखिए, मेरे ख्याल में तजारती जंग अमेरिका और बाकी दुनिया के दरमियान होगी, बाकी दुनिया की आपस में नहीं जंग वो होगी। सो आई थिंक टैरिफ वॉर जो है वो अमेरिका जो टैरिफ लगाएगा उसके मुताबिक बाकी दुनिया भी रिएक्ट करेगी और वो अमेरिका स्पेसिफिक अपने टैरिफ करेगी। लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान की तजारत हो रही है तो उसमें टैरिफ्स का, अमेरिकी टैरिफ्स का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, वो एक साइड इफेक्ट होगा। सो हमें जहाँ पे हमारे साथ हो सकता है वो हमें करना चाहिए। मेरी नज़र में हमें बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, बट पर्टिकुलरली अपने खित्ते में हमारी फ्री ट्रेड होनी चाहिए। और मसलन अब ईरान के साथ हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं, चीन के साथ हमारा मायदा है फ्री ट्रेड का, रशिया के साथ हम कर सकते हैं, ताकि हम अगर हम अपनी इकोनॉमी को कम्पेटिटिव कर लें तो फिर ये काम हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी इकोनॉमी को प्रोडक्टिविटी के लिहाज से और कम्पेटिटिव के लिहाज से बेहतर करना है। वो बेहतर हो सकती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट से, और इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है, और ये होना प्राइवेट सेक्टर नहीं करना है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको बिल्कुल अब ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ तो आयद कर दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं उन्हें ना सिर्फ इम्प्रूव करना है बल्कि आलमी मंडियों तक बेहतर तरीके से उसे रसाई भी देनी है। और जो पाकिस्तान टैरिफ आयद करता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 58% टैरिफ आयद करता है, जिसका रेसिप्रोकेट करते हुए हमें 29% टैरिफ का सामना करना पड़ा। इस टैरिफ को भी जितना कम किया जाएगा उतनी मईशत बेहतर होगी, उसका वॉल्यूम बेहतर होगा और ट्रेड में भी बेहतरी दिखाई देगी। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।